स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो मैथ्स ऑप्शनल की सीरीज स्टार्ट की है उसमें वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक है जो बहुत सिंपल है, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। दिस इज नोन एज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। तो आज के सेशन में हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को समझेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, एक आता है आपका ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी और एक आता है पोलर फॉर्म में ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करना। तो इन तीनों टॉपिक के कंसेप्ट को समझेंगे और इन पे दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू ज्वाइन मैथमेटिक्स ऑप्शनल जनवरी बैच, भाई द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of January। डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 12 to 3 PM। प्रैक्टिस शीट्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आपको बुक एंड PYQs रिफर करने की जरूरत नहीं है। PYQ मोस्टली क्लास में डिस्कस होंगे, सिविल सर्विसेज मेंस के भी एंड फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के भी। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं एट 15,999 एंड फॉर डिस्काउंट यूज द कोड 80 लाइफ। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ankit.tiwari@studyIQ.com। देखिए, दिस इज द सिलेबस ऑफ ऑर्थोगोनल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहां पर आज कौन से टॉपिक को कवर करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ठीक, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को समझने के लिए भाई सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मेंट बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड व्हाट रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। क्योंकि ट्रैजेक्टरी समझना जरूरी है। ऑर्थोगोनल वर्ड तो हमें पता है, पक्का 90 डिग्री एंगल पे कट कर रहा होगा। तो देखो, इसके पहले हम समझेंगे कि अगर x² + y² इक्वल टू 9 गिवन है। एक इक्वेशन देखता हूं, जनरल सा इक्वेशन, कि x² + y² इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं बोलूंगा कि इसका ग्राफ प्लॉट करो तो आप कहेंगे सर इट इज अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 3। यही होगा क्वेश्चन। भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा? x² + y² इक्वल टू 9 मीन सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस इज इक्वल्स टू 3। इट रिप्रेजेंट अ सर्कल, इट रिप्रेजेंट अ सर्कल। अब अगर यहां पर मैं आपको x² + y² इक्वल टू a², इसका ग्राफ प्लॉट करने बोलूं, इस कर्व का, कि सर x² + y² इक्वल टू a², अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a, क्योंकि सेंटर तो ओरिजिन पे होगा, सेंटर तो इस सर्कल का ओरिजिन पे होगा, बट a की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वी आर गेटिंग डिफरेंट सर्कल्स। भाई a क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस। तो अगर आप a की वैल्यू को वैरी करते जाएंगे तो नेचर तो सर्कल ही होगा, सेंटर भी फिक्स होगा, बट इसका रेडियस जो है वो वैरी करता रहेगा। तो ये जो मल्टीपल कर्व्स बने हैं इन्हें मैं कहता हूं फैमिली ऑफ कर्व्स। ध्यान से देखना, 5 मिनट का थ्योरी है, थ्योरी समझ जाओगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में। कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a आई एम गेटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व्स एंड व्हाट इज a हियर? a को मैं कहता हूं पैरामीटर। ठीक, पैरामीटर वो वेरिएबल होता है जिसको चेंज करने से मुझे कर्व का नेचर तो वो होगा बट अलग अलग कर्व मिलने लगे, अलग अलग मुझे कर्व मिलने लगे। तो क्या ये लॉजिक क्लियर है कि फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए आई एम गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स। अब इसी फैमिली ऑफ कर्व को, इसी फैमिली ऑफ कर्व को मान लीजिए एक कर्व मैंने डिफाइन किया। ठीक है, दिस इज माय कर्व। ये कर्व क्या कर रहा है? ये कर्व जो है इस फैमिली ऑफ कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है एट फिक्स्ड एंगल। अगर ये एक फिक्स्ड एंगल में इस कर्व को, फैमिली ऑफ कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस कर्व को मैं क्या कहता हूं? इस कर्व को मैं कहता हूं ट्रैजेक्टरी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? भाई अगर फैमिली ऑफ कर्व को मेरा एक कर्व इंटरसेक्ट करे हमेशा फिक्स्ड एंगल पे, मतलब हर पॉइंट का इंटरसेक्शन का जो एंगल होगा ये थीटा 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 सेम एंगल होगा। अगर ये सेम एंगल होता है देन आई वुड से दैट दिस कर्व रिप्रेजेंट ट्रैजेक्टरी। तो देखो एक बार अगर इसको फिर से यहां पर मैं बनाऊं, दिस इज माय फैमिली ऑफ कर्व्स, सर्कल का ही केस ले लेते हैं।
मैंने एक कर्व बनाया जो इसको कट कर रहा है किसमें, एक फिक्स्ड एंगल में। यहां पर जो एंगल है अल्फा, ये अल्फा अगर फिक्स्ड है, ठीक, तो दिस कर्व इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। मान लो एक और मैंने कर्व लिया, ये इस तरीके से इसको कट कर रहा है, क्या यहां पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा? ये अल्फा और बीटा हमेशा अलग अलग आ रहे हैं। यहां पर जब एंगल इस कर्व, ये फैमिली ऑफ कर्व को कट कर रहा है, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो यहां पर क्या होगा, दिस कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रैजेक्टरी। दिस कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रैजेक्टरी। अगर एंगल फिक्स हो इंटरसेक्शन का, ठीक है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तब मैं कहूंगा कि दिस कर्व, रेड वन वाला कर्व इज अ ट्रैजेक्टरी। इट इज अ ट्रैजेक्टरी टू दिस फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, इट इज अ ट्रैजेक्टरी टू द फैमिली ऑफ कर्व्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक, अब अगर फिर से मैं इसको समझूं, ठीक, दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व, अगर इंटरसेक्ट करते वक्त, ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रैजेक्टरीज हैं, फिक्स्ड एंगल पे कट कर रहे हैं, अगर इंटरसेक्ट करते वक्त ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री हो, तो मैं इस ट्रैजेक्टरी को क्या कहता हूं, मैं इसे कहता हूं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। और कट करते वक्त अगर ये एंगल फिक्स्ड है बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पर जो एंगल था वो 90 डिग्री था, इसीलिए ये कर्व कहलाता था ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अगर 90 डिग्री नहीं है तो मैं इसे कहता हूं ऑब्लीक ट्रैजेक्टरी। क्या ये डिफरेंस क्लियर है? क्या ये डिफरेंस क्लियर है हमें कि भाई ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मतलब 90 डिग्री एंगल पे कट करेगा, और ऑब्लीक ट्रैजेक्टरी मतलब एंगल, क्योंकि ट्रैजेक्टरी है तो एंगल फिक्स होना है, बट वो एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, वो एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, अगर मैं इस पॉइंट को समराइज करूं, तो ट्रैजेक्टरी क्या होता है? ट्रैजेक्टरी होता है द कर्व विच इंटरसेक्ट द गिवन family of curve at a fixed angle. This is the definition of trajectory. अब यहां पर ही अगर मैं दो केस ले लूं, if the fixed angle is pi by 2, तब तो मेरा ट्रैजेक्टरी क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। And if the fixed angle is not equal to पाई बाय 2, ठीक है, अगर पाई बाय 2 के बराबर नहीं है ये फिक्स्ड एंगल, तो मैं इसे क्या कहता हूं? तब उस ट्रैजेक्टरी को मैं कहता हूं ऑब्लीक ट्रैजेक्टरी। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब देखो हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। हालांकि ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी नहीं पूछता, बट उसके भी एक दो क्वेश्चन देख लेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और उसके बाद हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर्म करेंगे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और एक फाइंड करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो टोटल आपके 3 टॉपिक्स हैं यहां पर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक। और एक क्वेश्चन बनता है आपका ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी का, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अगर यहां पर मैं मेंशन करूं हेडिंग कि व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड
ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक, व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी? कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहला स्टेप, ये स्टेप याद रखिएगा। ठीक, पहला स्टेप क्या आता है? पहला स्टेप होता है मेरा कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप होगा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। कैसे फॉर्म करोगे? बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या ये पॉइंट याद रहेगा कि पहला स्टेप होता है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करने के लिए कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग गिवन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये आपके इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अपने मन से मत एज्यूम कर लेना कि सर ए बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए, नहीं। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा कि कौन सा टर्म मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मैं उसी को एलिमिनेट करूंगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या होगा? रिप्लेस dy by dx as minus of dx by dy। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आप जानते हो कि अगर दो कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। ठीक, तो अगर एक का स्लोप dy by dx है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का स्लोप अगर m है, ठीक, क्योंकि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर m है तो dy by dx इंटू m इज इक्वल्स टू -1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्लोप -dx बाय dy। तो ये आपको काम करना है। ठीक, ये आपको काम करना है। क्या वर्क है कि dy बाय dx को रिप्लेस करो -dx बाय dy। और ये प्रोसेस करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है सिंपल सा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। टू गेट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी 3 स्टेप का पूरा प्रोसेस होता है। मेरा जो पूरा प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप का होता है कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके, उसके बाद से dy बाय dx को -dx बाय dy लिखो, सब्स्टिट्यूट करो, और उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। एक बार इस चीज को लिख लो, 2 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा ये क्या टॉपिक है। 2 बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व y is equals to ax square। ठीक, here a is a parameter, here a is a parameter। ठीक, this is the question। सबसे बेसिक सवाल, just to understand the concept। क्या होगा यहां पर? पहला स्टेप क्या था मेरा? y इक्वल टू ax स्क्वायर में से मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक, इस a को मुझे एलिमिनेट करना है ताकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बने। तो कैसे एलिमिनेट करूंगा? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy by dx is equals to 2ax। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम दिस इक्वेशन? ये हो जाएगा dy by 2x इंटू dx। ये मुझे मिल गई a की वैल्यू, ये मुझे मिल गई a की वैल्यू। इस a की वैल्यू को वापस यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन रहा है भाई? y इज इक्वल्स टू dy बाय dx, नहीं कितना था, 1/2x, 1/2x इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। तो x और x कैंसिल, 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 2y इज इक्वल्स टू dy बाय dx इंटू एक्स। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
मेरा स्टेप 1 कवर हो रहा है। मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को जब एलिमिनेट किया तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया? दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, या और बेटर वे में लिखूंगा, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। जो मुझे गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स था, इसका मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया। अब स्टेप 2 क्या कहता है आपको? स्टेप 2 ये बोलता है कि रिप्लेस dy बाय dx विथ माइनस ऑफ dx बाय dy। इससे आपको रिप्लेस करना है। तो इस dy बाय dx को जब माइनस dx बाय dy कर दोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? देखो 2y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx बाय dy मल्टीप्लाइड बाय कितना बच गया? x। रीअरेंज करते हैं, क्या आया? 2y dy इज इक्वल्स टू माइनस dx इंटू एक्स। ठीक, अब क्या करना है? ये तो ऐसी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक, कौन सा फॉर्म है ये? तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या आएगा इंटीग्रेट करने के बाद? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि वाई स्क्वायर बाय 2 होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इसको इधर ले जाओ तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू सी। 2c को भी मैंने एक c मान लिया। तो ये क्या आया आपका? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। जो मुझे गिवन फैमिली ऑफ कर्व था उसका मैंने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से फाइंड किया। प्लीज सी अ प्रोसेस वंस अगेन। ठीक है, एक बार इसका प्रोसेस देख लो, बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। ठीक, क्या किया यहाँ पर? y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर मुझे फैमिली ऑफ कर्व गिवन था, a जिसमें से एक पैरामीटर है। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पैरामीटर किसको एज्यूम करना है। मैंने क्या किया? इस इक्वेशन को पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, a को एलिमिनेट करके। तो इक्वेशन क्या आया? ये 2y इज इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू एक्स। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता था? रिप्लेस dy बाई dx विथ माइनस dx बाई dy। अब आपने इसको इससे रिप्लेस किया, इंटीग्रेट किया, तो एंड में इक्वेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू सी। एक बार देख लीजिए, एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं ऐसे ही। एक और क्वेश्चन ऐसे ही बना के देखते हैं। चलिए, दिस इज द फीचर ऑफ द कोर्स। मैंने जो आपको क्लास के बारे में बात किया था कि 600 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर, 6 महीने का कोर्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस आफ्टर एवरी सेशन। इसके साथ साथ PYQ का डिस्कशन, सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द होल सिलेबस। फीचर्स ऑफ टेस्ट सीरीज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। Features of test series also included in the course, and the batch is starting from 3rd of January. 3rd of January से we are going to start complex analysis. पेपर 2 का जो हमारा सिलेबस है, complex analysis, इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो if you want to join, if you want to cover maths optional in a comprehensive manner, then you should join this batch. You should join this batch, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है कि सेल्फ प्रिपरेशन की तो जा सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है सेल्फ प्रिपरेशन करना, बट क्योंकि 13 टॉपिक्स और अगर खुद से कवर कर रहे हैं तो एटलीस्ट हर एक टॉपिक पे 2 बुक्स, तो 13 इंटू 2 26 किताबों में कहीं ना कहीं आप खो जाओगे। आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, बट 6 मंथ 7 मंथ्स में अगर सिलेबस को प्रिपेयर करना है एंड टू एंड, देन यू नीड एन एक्सटर्नल गाइडेंस। एक्सटर्नल कोचिंग हो या ना हो ये मैं नहीं जानता, बट एक एक्सटर्नल गाइडेंस चाहिए आपको। एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि आप सिलेबस में कहीं ना कहीं खो जाओगे अगर बुक से पढ़ना स्टार्ट किए, क्योंकि यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ आस्किंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ओनली। तो बुक भी हमें एंड टू एंड कवर नहीं करना, ठीक है, बुक भी हमें एंड टू एंड कवर नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, इफ यू नीड एक्सटर्नल गाइडेंस देन यू कैन जॉइन द बैच। प्राइस इज 15,999। आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने की। एंड फॉर ज्वाइनिंग एनी स्टडी IQ कोर्स यूज माई कोड ATLive फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलो
And if you want to cover CSAT in live 100 classes, then you can join CSAT December batch. 31st December को admissions are closing. ठीक है, 100 live classes में we are going to cover complete CSAT. Maths optional and CSAT की classes would be conducted by me only. And if you want to join cover GS preparation, क्योंकि prelims नजदीक आ रहा है, in 75 days, then you can join SIP plus batch. यहाँ पर CSAT और GS दोनों का कंप्लीशन होगा सिलेबस का इन 75 डेज, मींस बाय मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक एक बार जीएस का प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाएगा. ठीक, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू. बैच इज स्टार्टिंग 27th दिसंबर. प्राइस इज 74,999 एंड द डिस्काउंट कोड इज 80 लाइफ. चलिए, एक क्वेश्चन तो हमने बना लिया, अब एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं सेम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पे. फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, मैं शॉर्ट फॉर्म में ओटी लिख रहा हूं. ठीक, फाइंड ओटी टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व कर्व क्या गिवन है आपको, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक, वेयर ए बीइंग अ पैरामीटर, वेयर ए बीइंग अ पैरामीटर. देखो पैरामीटर क्या होगा वो हमेशा आपको मेंशन होगा. हम अपने मन से एज्यूम नहीं कर सकते पैरामीटर को, हम जो है अपने मन से एज्यूम नहीं कर सकते पैरामीटर को. ठीक, प्रोसेस वही है, ए को एलिमिनेट करना है. क्या करें, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2ay dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2 एक्स स्क्वायर बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स. ये हो गया 3/2 एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब इस ए की वैल्यू को मुझे सब्सटीट्यूट करना है किसमें, ये वाले इक्वेशन में, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब में. तो क्या आएगा मेरा इक्वेशन सॉल्व करने पे, ए की जगह कितना लिखोगे, 3/2 एक्स स्क्वायर बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. तो ये y इधर से कैंसिल हो गया. ठीक, यहां से कैंसिल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ x बचा. तो 3y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अभी स्टेप 1 ही चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं. ठीक, अब यहां पर क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स विथ माइनस डी एक्स बाई डी वाई. इस डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस डी एक्स बाई डी वाई से. तो इक्वेशन क्या बनी, 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई. रीअरेंज करते हैं, क्या आएगा, 3y डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x डी एक्स. वापस से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, वापस से मुझे यहां पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल गया. मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, क्या आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, 3y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ये वैल्यू आ गई. इस माइनस एक्स स्क्वायर को इधर कर दो, 2 एलसीएम लेकर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी, जो कि कॉन्स्टेंट ही होता है. तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 3y square is equals to c. This is the equation of orthogonal trajectory. क्या चीज क्लियर है कि हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड करेंगे. प्रोसेस आपके सामने है. पहला स्टेप क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना. ठीक है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, इस डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कीजिए माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, और फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से अगर सॉल्व हो जा रहा है तो इसको सॉल्व कर लो डायरेक्टली. तो आंसर इज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाय 2. 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाय 2. एक बार नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन बनाते हैं. एक और सवाल ट्राई करके देखते हैं, सेम ऐसा ही होगा.
द क्वेश्चन इज फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, मैं शॉर्ट फॉर्म में ओटी लिख रहा हूं, फाइंड ओटी टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, टू गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ठीक, क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है? क्वेश्चन मुझे गिवन है कि सर 6ay स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3, हियर a इज अ पैरामीटर, हियर a इज अ पैरामीटर, ये मुझे गिवन है कि भाई पैरामीटर कौन सा है? पैरामीटर है a। तो प्रोसेस क्या होगा? फिर से सेम प्रोसेस, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। 6y, सॉरी 2 भी तो आएगा, 6 2 12y, 12 इंटू a इंटू y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1, माइनस 3 का 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाय 12y dy बाय dx। ठीक, ये आ गई मेरी a की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं तो बताओ तो क्या बन रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन? 6 और 12 कैंसिल हो जाएगा, मींस y एंड y कैंसिल, मतलब y dy बाय dx इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक, x माइनस 3 ये आ जाएगा, और y बाय 2 dy बाई डी एक्स। ठीक, ये फॉर्म आ गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? 2 dy बाय डी एक्स इंटू x माइनस 3। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 2 dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर में x माइनस 3। अब आपको पता है अगला प्रोसेस क्या होता है? dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करो, रिप्लेस dy बाई डी एक्स विथ माइनस ऑफ dx बाय dy, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दीजिए विथ माइनस dx बाई dy। तो फॉर्म क्या आ रहा है मेरा? y इज इक्वल्स टू 2 माइनस dx बाई dy, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 3। अब यहां पे क्या होगा? dy को इधर शिफ्ट कर दो, फिर से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रहा है, y dy इज इक्वल्स टू माइनस 2 x dx माइनस 3 dx। क्या होगा प्रोसेस? सेम, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन? y स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x। ठीक, तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर आपका आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x। ठीक, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना आंसर आ गया? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, 2 को एलसीएम ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल्स टू c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ठीक, कहां से शुरू किया? 3 बेसिक क्वेश्चन किए हैं मैंने। 6ay स्क्वायर x माइनस 3 के बराबर ले लो, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, कैसे? a को एलिमिनेट करके, ये आ गया फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करो माइनस dx बाई dy से, पूरा इंटीग्रेशन करिए, आपका एंड में आंसर आ जाएगा। तो आई होप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का बेसिक आइडिया हमें हो गया होगा। क्या चीज मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वो कर्व होता है जो फिक्स्ड एंगल पे कट करे किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को, और वो फिक्स्ड एंगल कितना हो? π/2। मैंने बताया था आपको 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना, कार्टेशियन मींस एक्स एंड वाई में। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, एक होता है ऑब्लिक आपका ट्रेजेक्ट्री वाला क्वेश्चन, जहां पे फिक्स्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, 45, 60, 30, कुछ एक दूसरा एंगल आपको गिवन होगा, बट वो एंगल 90 डिग्री नहीं होने वाला। ठीक, तो इस पे हमने ये वाला पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक, बहुत जल्दी मैं एक नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा। इस नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू कवर पोलर सिस्टम एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाले में जो ऑब्लिक वाला जो केस है। ठीक, उसको हम फिनिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके पहले आप ध्यान रखिएगा दैट एडमिशन इज ऑन एंड द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of January। टॉपिक कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।
तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।